हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। गुरु बीजाणु जनन ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जो कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? मादा युग्म कोदविद अथवा भ्रूण कोश के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए हम बहुत ही आसान तरीका से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे इस प्रक्रिया में बीजांडकाई की एक कोशिका होती है, जिसे हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मल कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। हाइपोडर्मल कोशिका जैसे ही अपने आकार में वृद्धि करती है, वह प्राथमिक प्रपशु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब जो प्राथमिक प्रपशु कोशिका होती है, इसमें परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण होता है और अंदर की ओर प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब जो प्राथमिक गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, ये कुछ समय पश्चात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। अब जो ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये लंबवत चतुष्क अवस्था में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण ये कभी कभी सीधे टी या उल्टे टी आकार की दिखाई देती है। इनमें से ऊपर की 3 कोशिकाएं होती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, जबकि इसके सबसे नीचे वाली कोशिका होती है, वह अपने आकार में वृद्धि करके क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण कोश या मादा युग्म कोदविद का विकास होता है। मादा युग्म कोदविद का विकास होता है। इस प्रकार ये तो हमने पढ़ लिया गुरु बीजाणु जनन क्या है। अब क्वेश्चन 7 में आया था कि भ्रूण कोश का विकास अथवा मादा युग्म कोदविद का विकास, यानी कि भ्रूण कोश कैसे बनता है। तो इसको आइए हम बहुत ही डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। तो हम गुरु बीजाणु या मादा युग्म कोदविद अर्थात भ्रूण कोश के विकास को फुल डिटेल्स के साथ समझेंगे। अब जब हमने वो गुरु बीजाणु जनन पढ़ा था, उसके अंत में क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था। अब जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ये अपने आकार में बड़ा हो जाता है। देखिए, ये अपने आकार में बड़ा हो गया। इसके अंदर एक केंद्रक है, जो कि विभाजन करके 2 संतति केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। एक ये बीजाणु द्वार की ओर है, एक निवाहक की ओर है। अब इनके मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है। इस प्रकार इनमें लगातार समसूत्री विभाजन चलता रहता है, इसलिए ये 2 केंद्रक से 4 केंद्रक, 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। अब 4 केंद्रक तो निवाहक की ओर होते हैं और 4 केंद्रक बीजाणु द्वार की ओर होते हैं। इनमें से एक निवाहक की ओर से केंद्रक और एक बीजाणु द्वार की ओर से केंद्रक आकर मध्य में आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हो जाता है, अर्थात ध्रुवीय केंद्रक बना लेते हैं। और ऊपर निवाहक की ओर जो केंद्रक थे, ये प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और जो बीजाणु द्वार की ओर जो कोशिकाएं थी, 3 कोशिकाएं थी, इनमें से 2 कोशिकाएं तो सहायक कोशिकाएं बनाती हैं, जबकि एक कोशिका अंड कोशिका का निर्माण करती है। इस प्रकार जो पूरी बनी संरचना होती है, वह अंड उपकरण कहलाती है। इसी को हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन को मात्र 30 से 40 सेकेंड में बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए, गुरु बीजाणु जनन क्या कहलाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
गुरु बीजाणु या दीर्घ बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में बीजांड निकाय की एक कोशिका होती है जिसे हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, जो कि अपने आकार में बड़ी हो जाती है और प्राथमिक प्रपशु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब प्राथमिक प्रपशु कोशिका में परिणत विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण हो जाता है और अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 4 अगुणित गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु जनन कोशिका हैं, इनमें ये लंबवत चतुष्क अवस्था में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये कभी कभी सीधे टी या उल्टे टी आकार की दिखाई देती हैं। अब जो 4 अगुणित गुरु बीजाणु जनन कोशिका थी, इनमें से ऊपर की 3 कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं, जबकि सबसे नीचे की एक जो कोशिका होती है वह अपने आकार में बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वह सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका परिवर्धन के फलस्वरूप भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। इस प्रकार ये हमने गुरु बीजाणु जनन को बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ समझा है।